गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए सफलताएं लेकर आए, सुख समृद्धि लाए। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। आज भी प्रेमचंद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी के लेखकों में शुमार हैं। प्रेमचंद की लोकप्रियता का कारण उनकी सहज और सरल भाषा भी है। कहा जा सकता है कि देश की राष्ट्रभाषा के आदर्श रूप का सर्वोत्तम उदाहरण प्रेमचंद की भाषा है। प्रेमचंद का भाषा चिंतन जितना तार्किक और पुष्ट है, उतना किसी भी अन्य भारतीय लेखक का नहीं है। साहित्य का उद्देश्य नाम की उनकी पुस्तक में भाषा केंद्रित उनके 4 लेख संकलित हैं, जिनमें भाषा संबंधी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इन चारों लेखों के शीर्षक हैं राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता तथा उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी। पिछले कुछ वर्षों से बोली और भाषा के रिश्ते को लेकर बहुत वाद विवाद चल रहा है। भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि कुछ हिंदी की बोलियां हिंदी परिवार से अलग होकर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रही हैं। इस संबंध को लेकर प्रेमचंद लिखते हैं, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, स्थानीय भाषाएं किसी सूबे की भाषा में जा मिलती हैं और सूबे की भाषा एक सर्वदेशिक भाषा का अंग बन जाती है। प्रेमचंद चिंता व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का हमारे ऊपर जैसा आतंक है, उससे कहीं ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो आप बगावत करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को आप गुलामी के तोक की तरह गर्दन में डाले हुए हैं। अंग्रेजी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं, उनके व्यापार की जगह आप व्यापार चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ गया है। उसके बगैर हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जाएगा। प्रेमचंद हमें आगाह करते हैं, जुबान की गुलामी ही असली गुलामी है। ऐसे भी देश संसार में हैं जिन्होंने हुक्मरां जाति की भाषा को अपना लिया, लेकिन उन जातियों के पास न अपनी तहजीब या सभ्यता थी और न अपना कोई इतिहास था, न अपनी कोई भाषा थी। वे उन बच्चों की तरह थे जो थोड़े ही दिनों में अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं और नई भाषा में बोलने लगते हैं। क्या हमारा शिक्षित
भारत वैसा ही बालक है, ऐसा मानने की इच्छा नहीं होती। हालांकि लक्षण सब वही हैं। कौमी भाषा के स्वरूप पर प्रेमचंद ने बहुत गंभीरता के साथ और तर्क देकर विचार किया है। वे कहते हैं, सवाल होता है कि जिस कौमी भाषा पर इतना जोर दिया जा रहा है उसका रूप क्या है। हमें खेद है कि अभी तक हम उसकी कोई खास सूरत नहीं बना सके हैं, इसलिए कि जो लोग उसका रूप बना सकते थे वे अंग्रेजी के पुजारी थे और हैं, मगर उसकी कसौटी यही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी समझ सके। हमारी कोई सूबे वाली भाषा इस कसौटी पर पूरी नहीं उतरती, सिर्फ हिंदुस्तानी उतरती है, क्योंकि मेरे ख्याल में हिंदी और उर्दू दोनों एक जुबान हैं, क्रिया और कर्ता संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।